तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के जो लोग होते हैं वो लोग एक लड़की को वहां पर पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लड़की वहीं पर उसी रेस्टोरेंट के अंदर आकर गिरती है और उनसे कह देते हैं कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कमीनी कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे हाथों से बचकर निकल पाओगी, जबकि वो उनसे कह रहे थे प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। जू जब उनके कपड़े देखता है तो वो कहता है कि ये आउटफिट ये तो नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों की, इसका मतलब यह है कि ये कमीने नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोग हैं, लेकिन ये इस लड़की को क्यों तंग कर रहा है। तो उसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं और उस लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो लोग आगे जब बाकी के सभी लोग जो होते हैं यंग मास्टर जो होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो कमीना कैप्टन जो होता है वहां पर उसको बालू से पकड़ता है। तो इसी के साथ से बालू से पकड़कर खींचता कहता है तुमने वहां पर अपने फादर को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया, तुम्हारा फादर जो कि डिमोनिक पाथ का एक कमीना था, हमने उसको तो मार डाला है और अब तुम्हारी बारी है, हम किसी भी डिमोनिक पाथ के कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जबकि वो उनसे कह रहे थे प्लीज मुझे छोड़ दो, ना मेरे फादर ना ही मैं, हम लोग डिमोनिक पाथ से नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और साइड के ऊपर से उन्हें आवाज आती है तो हमारी हेमी जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी तलवार लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है इस लड़की को जल्दी से छोड़ दो, तुम इस तरह से इस लड़की को पब्लिक में ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। अपने आप को ऑर्थोडॉक्स वॉरियर्स कहते हो, लेकिन ऑर्थोडॉक्स वॉरियर्स यानी कि वो राइटियस होते हैं और राइटियस लोग कब से यहाँ पर ये सब कुछ करने लगे कि एक बेचारी लाचार लड़की को तुमने किस तरह से भालू से पकड़ रखा है, वो भी सारी पब्लिक के सामने। और बाकी के सभी लोग भी वहां पर चलाकर उसे कहना शुरू कर देते हैं हाँ नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोग जो है कुछ ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कानून को नहीं मानते और आप लोग यहाँ पर इस लड़की को इस तरह से इसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। जब किसी के साथ ही वो स्क्वाड लीडर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसके साथ ये नहीं कर सकते, हम लोग नॉर्दर्न एसोसिएशन की एक बहुत ही स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड है और तुम लोग बीच में आकर अपनी टांग नहीं अड़ा सकते। आए तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर बीच में ये सब कुछ करने की, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर तुम लोगों को भी इसका साथ ही समझा जाएगा और तुम्हें भी सजा दी जाएगी। ये बात सुनने के बाद हेमी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें भी दबा सकते हो जिस तरह से तुम इस लड़की और बाकी सभी लोगों को डरा धमका कर रखा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जोर नैमगुंग क्लैन के ऊपर भी चलने वाला है? अगर चल सकता है तो बताओ कि तुम यहाँ पर नैमगुंग हेमी यानी कि यंग मिस के खिलाफ क्या ही कर पाओगे। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने कहा कि इसका नाम नैमगुंग हेमी है, इसका मतलब यह है कि ये नैमगुंग फैमिली की यंग मिस है, ये अज़ूर स्काई डिवाइन स्वॉर्ड की बेटी है। तो ये बात सुनने के बाद वो से कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम नैमगुंग हेमी है, लेकिन नैमगुंग क्लैन के लोग यहाँ पर आकर हमारे काम में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते। तुम्हें नहीं पता कि म्यूरियम में यहाँ पर एक रूल है कि हम लोग जितने भी सेक्टर्स है वो एक दूसरे सेक्टर्स के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाते, यानी कि हम लोग जो कर रहे हैं उसे करने दो और तुम लोग यहाँ पर बीच में नहीं आ सकते। तो हेमी उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस तरह के रूल्स को बिल्कुल भी नहीं मानती, जो रूल्स यहाँ पर इंसानियत के खिलाफ हो, तुम लोग यहाँ पर इस लड़की के ऊपर जुल्म कर रहे हो और मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब किसी के साथ ब्रदर नैमगुंग भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम लोग जो भी कर रहे हो यानी कि तुम राइटियसनेस के नाम पर यहाँ पर गलत किए जा रहे हो, हम लोग अपनी आंखें बंद करके चुपचाप यहाँ पर खड़े रहेंगे। हम लोग अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं और राइटियस मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं और राइटियस मार्शल आर्टिस्ट होने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर इस लड़की की जान बचाएंगे। हम लोग इस लड़की को जान से मारना चाहते हो या किडनैप करना चाहते हो या फिर इसका रेप करना चाहते हो, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस लड़की के साथ खड़े रहेंगे। तो स्क्वाड लीडर उसे कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए ये ऑर्डर्स हैं, हमें इन ऑर्डर्स को पूरा करना ही होगा। कमीनी लड़की जो इस वक्त तुम्हें काफी ज्यादा मासूम लग रही है, ये एक डिमोनिक पाथ के कमीने की बेटी है, इसके बाप के ऊपर इल्जाम साबित हुआ है कि वो डिमोनिक पाथ को फॉलोअर है, इसी वजह से हम लोग इसे भी यहाँ पर मार रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग डिमोनिक पाथ के फॉलोअर उनकी पूरी की पूरी फैमिली को मिटा दिया जाएगा। ये हमारे लीडर के ऑर्डर हैं और अगर हमारे लीडर के ऑर्डर है तो उसका मतलब यह है कि हमें इन ऑर्डर्स को पूरा करना ही होगा और तुम लोग यहाँ पर बीच में नहीं आ सकते, और अगर तुम लोग यहाँ पर बीच में आओगे तो फिर हमें यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड है, ना कि हम लोग कोई आम से मार्शल आर्टिस्ट हैं। जब वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर फोर्स यूज करना पड़ेगी, इसी के साथ ही वहां पर उन्हें पीछे से हंसने की आवाज आती है। तो हमारा नैमगुंग जो होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने फोर्स को यूज कर पाओगे? अगर तुम यहाँ पर किसी और से कह रहे होते, आम लोगों से कह रहे होते तो फिर तो अलग बात थी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम नैमगुंग क्लैन के खिलाफ यहाँ पर फोर्स को यूज कर पाओगे? फिर कब से तुम्हारी नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो इतनी ज्यादा एरोगेंट हो गई और तुम लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते जा रहे हो। हम सभी लोग यहाँ पर इसको डिफेंड करेंगे और वो सभी यंग मास्टर्स जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और सभी लोग आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वहां पर 8 डिसाइपल्स उसके सामने खड़े होते हैं, उन लोगों के सामने वहां पर सारे के सारे प्रेस्टिजियस फैमिलीज के यंग मास्टर्स होते हैं। तो स्क्वाड लीडर उनसे कहता है कि यंग मास्टर्स
बिकॉज ये ऑफिशियल बिजनेस है, तुम लोग ऑफिशियल बिजनेस में अपनी टांग मत अड़ाओ। मैं बार बार तुम्हें एक ही बात कह रहा हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इन सभी के कपड़ों को देखकर तो लगता है कि सभी लोग यहाँ पर चारों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर यंग मिसिस हो सकते हैं। और साथ ही वो उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर हमें डराने की कोशिश करने वाले हैं, अपने स्टेटस और अपनी पावर को यूज करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो नामगुंग उसे कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ पर डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें सीधी सीधी वार्निंग दे रहा हूँ कि इस लड़की को छोड़ो, जहाँ पर से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि हमें फिर तुमसे यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी और उसके बाद हमारी फैमिलीज यहाँ पर तुम्हारे नादरम ब्लेड एसोसिएशन के खिलाफ फाइट करेंगी। तो ये बात सुनने के बाद स्क्वाड लीडर जो होता है वहां पर खामोश हो जाता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे जाकर अपने सुपीरियर्स को इस बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और वह सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर से वापस जाकर रिपोर्ट करूं, लेकिन इसी के साथ उनका जो ऑफिसर होता है, यानी उनका जो कैप्टन होता है स्क्वाड का, वो अंदर आता है और कहता है कि तुम्हें जाकर मुझे ढूंढ कर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर आ चुका हूं। और इसी के साथ ही वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। तो इस बंदे को, इसका जो टाइटल होता है उसका नाम होता है स्माइलिंग एलिमिनेटिंग स्वर्ड, और इसका नाम जो होता है वो होता है। तो मार्शल आर्टिस्ट वो उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम लोगों ने स्क्वाड को ज्वाइन किया था लॉ एनफोर्समेंट की, उस वक्त तुम्हें एक रूल सिखाया गया था कि कभी भी यहाँ पर पीछे नहीं मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो हमें उस ऑर्डर को पूरा करना होता है। अब चाहे यहाँ पर तुम्हारे सामने हमारे लॉर्ड क्यों ना आकर खड़े हो जाएं, इस लड़की को मारने के ऑर्डर्स है तो इस लड़की को मारो और अपना काम खत्म करो। तो वो सभी लोग वहां पर उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कैप्टन प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये सारे के सारे पांचों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर हैं, इसी वजह से हम लोग हेजिटेट कर रहे थे। जूज होता है वो साइड के ऊपर खड़ा है, सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। हिमालय डीमन उसे कहता है कि ये कमीना जो चॉपस्टिक जैसा बास्टर्ड है, ये इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है, ऐसे लगता है जैसे कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल वॉरियर है और इसने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। तो मास्टर वो उन लोगों से कहता है कि नामगुंग फैमिली के यंग मास्टर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो? चाहे तुम लोग यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर किसी दूसरे की टेरिटरी में आकर उनके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो नामगुंग उसे कहता है तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर क्या ही कर लोगे? तो मास्टर वो उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ पर जो भी बात करोगे वो तुम्हारे लीडर्स की तरफ से ही होने वाली है। अगर तुम्हारी वजह से नादरन ब्लेड एसोसिएशन और पांचों सेक्टर्स की लीग के दरमियान में जो फूट पड़ जाती है, तो फिर बताओ कि उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तुम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि तुम्हारी वजह से अगर नादरन ब्लेड एसोसिएशन वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं तो फिर क्या होने वाला है? क्योंकि तुम लोग यंग मास्टर्स, इसका मतलब यह है कि तुम लोग अपने क्लैंस के अगले लीडर बनने वाले हो, और अगले लीडर बनने के बाद क्या तुम्हारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन फैले कि तुम लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक पाथ के एक बंदे को बचाया था, यानी उसकी मदद की थी, तो फिर क्या होगा? क्या लोग तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? तुम लोग राइट के सेक्टर के लोग हो। तो नामगुंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर डिमोनिक पाथ के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब तो यही था, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा है? क्योंकि तुम लोगों के इस एक्ट की वजह से दोनों सेक्टर्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है वो खराब होने वाला है और तुम्हें यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो पेंग क्लैन का यंग मास्टर चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर नामगुंग क्लैन के यंग मास्टर को धमकी नहीं दे सकते हो, ना यहाँ पर उसे इस टोन में बात कर सकते हो। अपना बुक बंद करो, जहाँ पर से दफा हो जाओ, जब हम लोग यहाँ पर आराम से तुमसे बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन वू जो होता है वो उसे कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बांधी रखो, तुम्हारी ड्रेसिंग को देखकर तो लगता है कि तुम पेंग क्लैन के यंग मास्टर हो। पेंग क्लैन नामगुंग क्लैन की तरह बड़ा कोई रिनाउंड क्लैन नहीं है, ऐसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे सामने, तुम्हारी औकात इससे बहुत ज्यादा कम है, ऐसी वजह से तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर नामगुंग क्लैन का यंग मास्टर यहाँ पर बात कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर बीच में बोलना नहीं चाहिए, वरना मैं यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा कि तुम्हारे जैसा एक कीड़ा मेरे हाथ से मारा जाए। और साथ ही कैप्टन वो अपने लोगों से कहता है कि हमारी जितनी स्क्वाड के लोग इस वक्त बाहर हैं, उन लोगों से कहो कि इस जगह को पूरी तरह से घेर ले और किसी को भी यहाँ पर से बाहर मत निकलने देना। और साथ ही वो यंग मास्टर नामगुंग से कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? हमारे लोगों ने तो इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया और तुम लोग भी अब यहाँ पर से बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये लोग यहाँ पर से इस जगह से कैसे बाहर निकलेंगे।